बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन करवाई गई है इस रिएक्टेंट के साथ जिसमें हमारे पास OH और SH ग्रुप है। सो हमें बताना है कि इसमें क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, हमें क्या रिक्वायर्ड है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग। सो दैट इज न्यूक्लियस रिच, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो अगर हमारे पास हमें रिएक्शन में ये पता करना आता है कि कौन सा हमारा न्यूक्लियोफाइल और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसके बेसिस पे हम रिएक्शन कर सकते हैं। और हमें ये भी चीज पता होना चाहिए हमेशा जो रिएक्टेंट हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे जाएगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है वो देखने को मिलता है। सो एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब हम अगर अपनी रिएक्शन में देखें, सो हमें रिएक्शन में क्या गिवन है? अब CN दिया तो CN में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, प्लस हमें रिएक्शन में क्या दे रखा है? OH, ये चीज है। ठीक है, सो अब है क्या इस केस में? देखो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन, दो चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही हमारे पास क्या है? एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियोफाइल, हमें देखना है कि OH और SH में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है। सो कार्बन और ये जो सेंटर है हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्शन करने के लिए हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, OH और SH। क्यों ये न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो अगर हमें पता चल जाए किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो हम रिएक्शन करवा देंगे। सो हमेशा हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए दैट इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। सो ऑक्सीजन और सल्फर में से हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। सो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम। सो इस रिएक्शन में हमारे पास अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर। सो सल्फर न्यूक्लियोफाइल है। मैंने हमेशा कहा था अटैक कहां से कहां करवाना है? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही सल्फर कार्बन के पास बॉन्ड बनाने जाएगा, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, सो कार्बन का ये जो ये वाला बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे एक कार्बन था, कार्बन ने क्या किया? नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन के साथ अब क्या लग गया? सल्फर। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ क्या लगा हुआ है? 1 2 और OH। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ से H ले लेगा। H ले लेगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट किसको रिजेंबल कर जाएगा? पार्ट डी को। अगर हम देखें, इस नाइट्रोजन ने क्या ले लेना? हाइड्रोजन ले लेना, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये वाला सल्फर क्या हो जाएगा? यहाँ से पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, नॉट पार्ट डी, पार्ट नंबर C, जिसमें हमारे पास कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी आंसर नंबर C. होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।